देखिए मिसेस शालू, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, अविनाश सर की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपके परिवार में कोई हो तो आप उनको तुरंत बुला लीजिए। कल सुबह ही हम लोगों को उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर ने चिंतित स्वर में शालू के पास आकर कहा, जो कि अकेले अपने पति अविनाश के सिरहाने बैठी खुद भी बड़ी परेशान नजर आ रही थी। डॉक्टर साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं अकेली ही अपने पति के लिए काफी हूँ। और रही बात परिवार की, तो शायद ऐसा कोई भी नहीं है जिसको मैं बुला सकूं। एक बड़े भाई भाभी हैं तो, लेकिन वो भी इस समय विदेश में हैं। शालू ने अपनी चिंता छुपाकर अविनाश की तरफ देखे बगैर कहा। खैर, उस समय तो अविनाश कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि डॉक्टर ने बोलने के लिए मना जो किया था। लेकिन डॉक्टर के जाते ही अविनाश ने शालू का चेहरा निहारते हुए कहा, शालू, क्या तुम सच बोल रही थी? क्या सचमुच हमारा कोई भी नहीं है? क्या इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारे भैया भाभी ही हमारे अपने हैं? अविनाश, अब शायद इन बातों से कोई फायदा नहीं, ये तुम भी जानते हो और मैं भी। और हाँ, इस समय तुमको डॉक्टर ने बोलने के लिए मना किया है, इसलिए प्लीज तुम चुप ही रहो, वरना तुम्हारी और भी ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। शालू ने थोड़ा सा झुंझलाते हुए कहा, क्योंकि नाराज तो वो आज खुद अपने आप से ही थी। शालू, तुम आज भी कुछ समझने को तैयार नहीं हो। खैर, कोई बात नहीं, शायद ये बीमारी मेरे चुप रहने की ही सजा है। ये कहकर अविनाश ने चुपचाप अपनी आंखों को बंद कर लिया, और आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के कोर से 2 बूंद गर्म गर्म आंसू उसके गालों पर बह निकले। परेशान और दुखी तो इस समय शालू भी बहुत थी, लेकिन वो जानबूझकर खुद को मजबूत दिखाने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि सारा विष तो उसी का ही बोया हुआ था। अभी कल दोपहर को अविनाश जब ऑफिस से लंच करने के लिए घर आए तो उनके पूरे शरीर ने एकदम से पसीना छोड़ दिया, हाथ पांव अलग कांपने लगे। अचानक अविनाश चिल्लाकर बोले, शालू, मुझको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, आंखें धुंधली हुई जा रही है, दिमाग चकरा रहा है। ये सुनते ही शालू के तो हाथ पांव फूल गए, और जब तक शालू कुछ सोच समझ पाती तब तक अविनाश ने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए और वहीं पर धड़ाम से गिर पड़े। अब तो शालू अविनाश की ऐसी हालत देखकर कांपने ही लगी। उसने फटाफट अपने फैमिली डॉक्टर को फोन किया, और डॉक्टर ने आते ही कहा, भाभी जी, मुझको लग रहा है कि अविनाश को दिल का दौरा पड़ा है, यहाँ पर कोई भी काम नहीं बनेगा, इनको फटाफट अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अब तो शालू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। खैर, उस समय उसी डॉक्टर की सहायता से अविनाश को पास के ही अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल पहुंचते ही अविनाश का उपचार शुरू हो गया, लेकिन शालू अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, क्योंकि अपने ससुराल वालों से तो उसने कभी बनाकर नहीं रखी थी, और अपने इकलौते भाई भाभी जिनके दम पर वो बहुत ज्यादा फूलती थी, वो इस समय विदेश गए हुए थे। आस पड़ोस के लोगों से भी उसके अक्खड़ी स्वभाव के कारण उसकी कहाँ निभती थी। उधर डॉक्टर अविनाश के ट्रीटमेंट में लगे हुए थे, इधर शालू अपने अतीत के दिनों में पहुंच गई। उसकी और अविनाश की लव मैरिज हुई थी, और खुशी की बात यह थी कि उस जमाने में भी उसके सास ससुर ने उसको खुशी खुशी अपनाया था। अविनाश अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे थे, इसीलिए अविनाश सबके बहुत ही दुलारे थे। इसी वजह से शालू को भी सबका प्यार मिलने लगा। लेकिन शालू बहुत ही बददिमाग और नकचड़ी थी। ईश्वर की कृपा से उसके मायके में धन धान्य भी बहुत ज्यादा था। उसके पापा का इत्र का बहुत बड़ा व्यापार था। बस इसीलिए शालू अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझती, जैसे सारा पैसा उसी का हो। जब देखो तब वो हर किसी से लड़ने झगड़ने को तैयार रहती। किसी से भी सीधे मुंह बात करना तक पसंद नहीं करती। किसी की इज्जत करना नहीं चाहती, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। बस अपने सौंदर्य और पैसे के नशे में चूर रहती। देखो शालू बेटा, इस तरह घर परिवार वालों से बिगाड़ कर रखना अच्छी बात नहीं। अपने तो अपने ही होते हैं, मुसीबत के समय वही काम आते हैं। अगर तुम किसी का सम्मान नहीं करोगी तो कोई क्यों तुमसे बनाकर रखेगा। शालू की सास कौशल्या जी उसको समझाते हुए अक्सर कह बैठती, मम्मी जी, आप मेरी चिंता मत करिए, उसके लिए मेरे भाई और पापा ही बहुत हैं, मुझको किसी की भी जरूरत नहीं है। और फिर पैसा हाथ में हो तो सब अपने बन जाते हैं। सास का लिहाज किए बगैर शालू चिढ़ते हुए कह देती। जहां पूरा परिवार एक साथ बैठकर हंसता खेलता, वहीं शालू अपनी ही दुनिया में मगन रहती। सब लोग साथ बैठकर खाना खाते, वहीं शालू अपना और अविनाश का खाना अपने कमरे में उठा ले जाती। अविनाश भी शालू को उसकी हरकतों के लिए समझाता, लेकिन वो इसके लिए अविनाश से भी लड़ने लगती। अविनाश छुप छुप कर बहुत रोता कि आखिर क्या सोचा था उसने और क्या हो गया।
जबकि ठीक इसके विपरीत शालू के जेठ जेठानी सास ससुर उसको प्यार ही करना चाहते, क्योंकि वो परिवार एक आदर्श परिवार की पहचान रखता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अचानक शालू के पापा का देहांत हो गया और शालू ने अपना घर परिवार छोड़कर मायके में ही रहने की जिद ठान ली। सभी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि अविनाश भी इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लेकिन जब शालू ने किसी की भी नहीं सुनी, उसके भाई भाभी ने भी उसके निर्णय को गलत ठहराया। जब शालू किसी के भी समझाए नहीं समझी, तो सभी घर वालों ने अविनाश को समझा बुझाकर उसे शालू के साथ उसके मायके में ही रहने के लिए मना लिया। अविनाश आंखों में आंसू और दिल पर पत्थर रखकर अलग हो गया, लेकिन उसने घर आना जाना नहीं छोड़ा। अक्सर खाना पीना भी वहीं से खाकर आ जाता। एक दिन शालू ने बहुत ही ज्यादा कलह मचा दी कि मुझको नहीं अच्छा लगता है तुम्हारा वहां रोज रोज आना जाना और वहीं से खाना खाकर आना। इतना ही है तो मुझको छोड़ दो, वरना उन लोगों से नाता तोड़ लो। शालू के सिर पर पिता और भाई के पैसों का भूत चढ़ा हुआ था। समय के साथ अविनाश के मम्मी पापा भी भगवान को प्यारे हो गए और धीरे धीरे अविनाश भी काम धंधे में व्यस्त हो गया और लगभग उसका अपने घर पर जाना बिल्कुल ही बंद। लेकिन फिर भी चोरी छिपे महीने में एक आध बार वो वहां चला ही जाता। लेकिन शालू को कानो कान भी खबर नहीं लगने देता। इन सब बातों का प्रभाव ये हुआ कि अविनाश का बीपी बहुत हाई रहने लगा। डॉक्टर ने उसे सख्त हिदायत दे रखी थी अपनी सेहत का ध्यान रखने की, लेकिन फिर भी उसको कल हार्ट अटैक आ ही गया। ये सब सोचते सोचते अचानक शालू के मुंह से एक आह सी निकल पड़ी। आज वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अविनाश के घर वालों को वो फोन करे भी तो किस मुंह से। अविनाश अपनी आंखों को बंद किए हुए चुपचाप लेटा था, लेकिन वो अंदर ही अंदर लगातार रो रहा था। और उधर शालू अभी ये सब सोच ही रही थी कि अस्पताल के कमरे का दरवाजा खटक गया। उसने सोचा कि शायद कोई नर्स दवा लेकर आई होगी, लेकिन ये क्या, अविनाश का पूरा परिवार सामने खड़ा था। अरे आप लोग कैसे, और आपको सूचना किसने दी? शालू अचकचाकर उठ खड़ी हुई और उसकी बोली सुनकर अविनाश ने भी चौंक कर आंखें खोल ली और अपने पूरे परिवार को सामने देखकर वो फपक फपक कर रो पड़ा। अरे शालू, इतना गैर समझ लिया हम लोगों को, कितनी बड़ी बात हो जाने पर भी हम लोगों को सूचना नहीं दी। अविनाश के बड़े भाई शांतनु ने घबराते हुए कहा और अविनाश का हाथ पकड़कर बैठ गया। भाई साहब, किस मुंह से सूचित करती आप लोगों को, क्योंकि कभी तो मैंने आप लोगों को अपना समझा ही नहीं। ना चाहते हुए भी शालू के मुंह पर सच्चाई आ गई। कोई बात नहीं, लेकिन इस मुसीबत के समय मेरा भाई अकेला नहीं है, मंझले भाई ने कहा। थोड़ी ही देर में अविनाश की बाईपास सर्जरी हो रही थी और ऐसे नाजुक मौके पर अविनाश का पूरा परिवार एक साथ खड़ा था। जहां शालू अपने आप को अकेला समझकर घबरा रही थी कि कैसे सब कुछ होगा, वहीं शालू को अब कोई दिक्कत ही नहीं आई, क्योंकि अविनाश के तीनों भाई भाभियां और भतीजे भतीजी सब आगे से आगे सब कुछ संभाल रहे थे। अविनाश की बाईपास सर्जरी सफलतापूर्वक हो गई थी। सब कुछ अच्छी तरह से हो गया था। शालू को अपनी भूल का एहसास था। आखिरकार वो एक दिन सबके सामने फूट फूट कर रो पड़ी। आप लोग मुझको माफ कर दीजिए, मैंने बहुत ही ज्यादा गलत किया आप लोगों और अविनाश के साथ। लेकिन आज मुझको एहसास हो गया कि बुरे वक्त में सिर्फ अपने ही काम आते हैं, चाहे जितना भी पैसा हो। लेकिन अगर कोई हमदर्द साथ नहीं होता तो वो पैसा भी हम लोगों को सिर्फ मुंह चढ़ाता है। अगर आप लोग मुझको माफ कर दें तो मैं अपने घर फिर से वापस आना चाहती हूँ। हम लोगों को कोई भी आपत्ति नहीं है, बस तुम हम लोगों के साथ एडजस्ट कर सको। और वैसे भी सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। सभी ने एक साथ कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जीवन में फिर से कभी उन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। शालू ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। और कुछ ही दिनों में शालू अविनाश के साथ परिवार के बीच लौट आई। अचानक एक दिन शालू ने बातों ही बातों में सबसे पूछ लिया कि आप लोगों को अविनाश के ऑपरेशन की खबर कैसे लगी? शालू, हम लोगों को तुम्हारे भैया ने फोन किया और सारी परिस्थितियों से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शालू ने तो आप लोगों को खबर दी नहीं होगी, क्योंकि मैं उसके स्वभाव से बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ। लेकिन आप लोग प्लीज जरूर चले जाइएगा। और फिर अपने भाई की ऐसी दशा के बारे में जानकर हम लोग कैसे रुक सकते थे? छोटे भाई मनीष ने कहा। सचमुच भैया ने बहुत ही अच्छा किया और मुझ नादान को अक्ल आ गई। इसी वजह से मुझको मेरा परिवार वापस मिल गया।। सही कहती थी मम्मी जी कि मुसीबत के समय अपने ही काम आते हैं।
और इससे ज्यादा अनुभव और क्या हो सकता है। शालू ने आंखों में आंसुओं को भरते हुए कहा। आज वो अपने परिवार में वापस लौटकर खुशी महसूस कर रही थी और अविनाश को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। वो अपने परिवार के बीच बहुत ही खुश नजर आ रहा था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।